जब माननीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी थी तो इनको ट्रेनिंग दिलाते थे, चोरी करो, बदमाशी करो, लुच्चाई करो, हत्या करो, बलात्कार करो, और इनके गुंडे जाते थे रामचरितमानस को बंद करा देते थे। आज 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, कोई अपनी माँ के कोख से जन्म लिया हो तो जाके रामचरितमानस को बंद करा के देख ले उसका क्या हश्र होगा। जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो देश की जनता का क्या सम्मान करे। अभी अमित शाह साहब बॉर्डर बनवा रहे हैं, बीच बीच में खुला, ये जंप करके जा सकते हैं, अभी बाद में जा भी नहीं पाएंगे। आजम खान साहब बोलते हैं भारत माता डायन है, और वहीं बगल में मंच में अखिलेश जी खड़े हैं, एक बार भी नहीं रिएक्शन होता है। क्या ये अमृत है कि जहर है? जिस दिन 2029 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश की कमान संभाल लेंगे, उस दिन ये जो बोल रहे हैं छिछूंदर, ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। भाग करके ये पाकिस्तान भी हमारा होगा, पाकिस्तान भी हमारा होगा, बांग्लादेश भी हमारा होगा। हमारी सरजमीन हमने बांट के दी है, किसी को नहीं रहने दूंगा, किसी आतंकवाद को न पाकिस्तान में रहने दूंगा, न बांग्लादेश में रहने दूंगा। बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं और अधिकार नहीं मांगा करते, हम छीन हलक से लाते हैं, ये हिंदू हैं। क्या बहुसंख्यक समाज वाले भारत देश में जो भारत का बहुसंख्यक समाज है वो एक मजाक बन करके रह चुका है? क्या कोई भी पार्टी आएगी अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए हिंदू धर्म को मजाक बनाकर उसके ऊपर उपहास करके चली जाएगी? जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली आज जो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का बहुसंख्यक समाज जहरीला हो चुका है। इससे पहले भी जो भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे वो लगातार हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाते आए हैं, श्री रामचरितमानस पर टिप्पणियां करते आए हैं, हिंदू धर्म को धर्म नहीं ढकोसला बताते आए हैं, और साथ ही नेता प्रतिपक्ष खुद सदन में कहते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 हमेशा हिंसा की बात करते हैं। तो आइए जनता से जानते हैं कि क्या जो हिंदू धर्म है वो भारत में अब मजाक बन चुका है? क्या कोई भी नेता आएगा, राजनीति अपनी चमकाएगा, हिंदू धर्म को गाली देगा और चला जाएगा? बात करते हैं। सर, क्या नाम होगा? महेंद्र विश्वकर्मा। महेंद्र जी, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद अली आज कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज जहरीला हो चुका है, भाजपा जो नफरत की राजनीति कर रही है, जो जहर की राजनीति कर रही है, उसको निगल करके जहरीला हो गया है, क्या कहेंगे? किस पार्टी के नेता हैं? समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी कहाँ? समाजवादी पार्टी तो खत्म हो गई, माननीय मुलायम सिंह जी गए ले गए। कैसे? कहाँ है समाजवादी पार्टी? पीडीए की समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी कहते हैं। कहाँ समाजवादी पार्टी है? अभी तो पीडीए है, समाजवादी पार्टी है ही नहीं। हाँ। तो माननीय मुलायम सिंह जी गए ले गए साथ तो में। जहरीला कहना सही है बहुसंख्यक समाज को? ये वही लोग हैं। हाँ। जब माननीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी थी, हाँ। तो इनको ट्रेनिंग दिलाते थे, हाँ। चोरी करो, बदमाशी करो, लुच्चाई करो, हत्या करो, बलात्कार करो, हाँ। रामचरितमानस हो कहीं तो उनको बंद करा दो। तो ये सब आदी हो गए थे। हाँ। अब इनको खतरा महसूस हो रहा है। अब पूज्य महाराज जी आ गए ना, मोदी जी आ गए ना, हाँ। तो अब इनको इतना डर सता रहा है, इतना इनको डर सता रहा है हाँ। कि कहीं ऐसा न हो कि इनको उल्टा लटका दें। हाँ। पूज्य महाराज जी की नली देखते हो 24 घंटा टांग की तरफ रहती है, हाँ। रेडी पोजीशन में। ये क्या कह रहे थे कि हमको खतरा है। हाँ। नहीं, कह रहे हैं ना कि जहरीला हो गया है बहुसंख्यक समाज। हर मुस्लिम चार हिंदू दोस्त बना के रखे तभी हम भाजपा को खत्म कर पाएंगे। चार हिंदू जाएगा बकरीद पे अपना जो है कुर्बानी कराने के लिए। हिंदू पागल है, जाएगा बकरीद पे अपनी कुर्बानी देने के लिए, कुर्बानी कराने के लिए। और इनको ज्यादा अगर हिंदुस्तान में खतरा है तो पाकिस्तान बांग्लादेश है। अभी अमित शाह साहब बॉर्डर बनवा रहे हैं, बीच बीच में खुला है, ये जंप करके जा सकते हैं, अभी बाद में जा भी नहीं पाएंगे। अमित शाह साहब की पूरी सेना लगी, बॉर्डर बन रहा है, बॉर्डर सील हो रहा है, और बॉर्डर अगर सील हो गया, ये भागने का भी प्रयास करेंगे ना कि बांग्लादेश में जाके घुस जाए। ये होश में रहें, इनको ज्यादा खतरा है तो अभी पाकिस्तान जा सकते हैं। अच्छा। निकल जाएं धीरे से। 2027 और 2029 ये 140 करोड़ जनमानस और उत्तर प्रदेश का 26 करोड़ जनमानस ये तय कर चुका है, क्या चीज? ये पूज्य महाराज जी की सारी योजना और आदरणीय मोदी जी की सारी योजना एक मिनट, हाँ। घर घर पहुंच रही है। हाँ। वो योजना सरकार बनाई, और सरकार बनाते ही ये जो पीडीए हैं और जो पीडीए के लोग गुर्रा रहे हैं, ये सब भारत में नजर नहीं आएंगे। आप देखिएगा 29 में और 27 में। इमरान मसूद भगवा आतंकवाद कह देते हैं, भगत सिंह को आतंकवादी बता देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस पे सवाल खड़े कर देते हैं, हिंदू धर्म को ढकोसला बता देते हैं। ये सारी चीजें क्यों? आखिर हिंदू धर्म को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सब वही लोग हैं। जब रामचरितमानस हुआ करता था, एक समय था जब हिंदू लोग रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे तो इनका आजान होता था। माइक से इनके कान में जब आवाज आती थी तो 4 गुंडे आ जाते थे, आजान होती थी जब, और समाजवादी पार्टी का कैबिनेट मंत्री सावधान खड़ा हो जाता था।
भाषण देता था तो सावधान खड़ा हो जाता था, लगता था उनका पूरा परिवार साफ हो गया है। और इनके गुंडे जाते थे रामचरितमानस को बंद करा देते थे। आज 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, कोई अपनी माँ के कोख से जन्म लिया हो तो जाके रामचरितमानस को बंद करा के देख ले, उसका क्या हश्र होगा। जाके बंद करा के देख ले। बंद करा के देख ले। क्या नाम होगा? एसके सिंह। कहाँ से हैं? यहीं से भी है। ये जो बहुसंख्यक समाज को जहरीला बता रही समाजवादी पार्टी, क्या मतलब हिंदू धर्म जो है भारत में रह करके भी सेफ नहीं रहेगा, जहरीला हो गया हिंदू समाज? जावेद जी को बता दीजिएगा, सूचना दे दीजिएगा, अल्टीमेटम है हिंदुओं के तरफ से कि जिसको आप जहरीला कह रहे हो वो तो उदार है, और जहरीला ये सांप केंचुए जो हैं ये उनकी के पैदा हुए हैं। आतंक में लिप्तता पाई जाती है, में लिप्तता पाई जाती है। ये जहां जहां होते हैं वहां वहां देश विरोधी जहर उगलते हैं। ये नफरती लोग हैं, ये मजहब के नाम पर दंगा कराते हैं। इन्हीं की पार्टी का मुखिया कहता है, इन्हीं की पार्टी का बड़ा नेता कहा करता है कि भारत माता डायन है। वो क्या, वो जहर नहीं है, क्या है, अमृत है। ये बयान, ये बोल आजम खान साहब बोलते हैं कि भारत माता डायन है, और वहीं बगल में मंच में अखिलेश जी खड़े हैं। एक बार भी नहीं रिएक्शन होता है कि आप देश के प्रति देश विरोधी बात बोल रहे हैं आजम खान जी। क्या ये अमृत है कि जहर है? बार बार कहा गया है कि पीडीए समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से चल रही है, और ऐसी विचारधाराओं को कुचलने का काम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब कुचला जा रहे हैं, ये सांप सपोले केचुए कुचले जा रहे हैं, इनके जहर को मिटाया जा रहा है, तब ये सब अभी भी नहीं समझ रहे हैं। आज जावेद जैसे लोग जो सत्ता में बैठकर समाजवादी पार्टी के सरपरस्ती में बैठकर इसी तरह से कभी अपराधी हुआ करते थे, उन अपराधियों के सामने पूर्ववर्ती सरकारें घुटने टेका करती थी। आज ऐसे अपराधियों को हमारे योगी आदित्यनाथ जी मिट्टी में मिलाने का काम किए हैं। नहीं, भाजपा से लड़ना एक अलग बात है, लेकिन आज हिंदुओं को जहरीला बताया जा रहा है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस पे बोल देते थे कि एक धार्मिक किताब नहीं है, वो एक संप्रदाय को भड़काने वाली किताब है, जहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं उनको दबा कुचला दिखाया गया है। हिंदू धर्म नहीं ढकोसला है। इसके पहले राहुल गांधी खुद कहते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। कह तो रहा हूं, जिनको जो कांग्रेस हो गई, पीडीए हो गई, समाजवादी हो गई, तृणमूल हो गई, ये जितने पार्टियों के नेता हैं, ये सारे के सारे हिंदुओं पर ही वार करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। इनको लगता है कि हिंदुओं को बांट दिया जाएगा, चोट पहुंचाया जाएगा तो कमजोर होगा, तभी सत्ता मिल पाएगी। और ये जावेद जैसे लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर गजवाए हिंद लाएंगे, लेकिन उनको याद दिला दीजिए कि ये भगवा वालों की धरती है, भगवाधारियों की धरती है और देश है। यहाँ भगवाए हिंद रहा है, भगवाए हिंद रहेगा, यहाँ गजवाए हिंद नहीं चलेगा। बहुसंख्यक समाज पे इस तरह की टिप्पणी करके किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अपने माननीय नेताजी को और अपनी को, उस कौम को जो आतंकवाद पैदा करती है, उस कौम को जो बकरीद में आदमियों का हिंदू का बकरा के नाम पर हलाली कुर्बानी देती है, उस कौम को खुश करने के लिए ये जावेद जैसे लोग सत्ता में बैठ के जहर घोल रहे हैं। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। कह रहे हर एक मुस्लिम को 4-4 हिंदू दोस्त बना के रखने चाहिए, तभी हम भाजपा को हरा पाएंगे, तभी हम अपनी सरकार ला पाएंगे। हाँ, वो कह रहा हूँ। बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं और अधिकार नहीं मांगा करते, हम छीन हलक से लाते हैं। ये हिंदू हैं। तुमको हमारे कंधे की जरूरत क्या पड़ रही है? तुमको हमसे मित्रता, दोस्ती, भाईचारे की क्या जरूरत पड़ रही है? और भाईचारे के आड़ में जो तुम कत्लेआम कर रहे हो, टीएमसी कहाँ गई? 15 साल ममता बनर्जी ने नरसंहार किया, कत्लेआम किया, वहां पर हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया। बहन बेटियों का सड़क पर, बीच बाजार में बलात्कार हुआ करता था, रेप हुआ करता था, लेकिन ममता की सरकार एक बार भी उफ नहीं करती थी, एक्शन नहीं लेती थी, इसीलिए तख्ता पलट हुआ। और जहां जहां इस तरह के सपोले, इस तरह के नफरती लोग, इस तरह के मजहबी लोग जहां जहां पर देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बात करेंगे, कुचल दिए जाएंगे, पनपने नहीं दिए जाएंगे। जेएनयू वाले डफली गैंग नारा क्या लगाता है कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हम हिंदू, यही बहुसंख्यक समाज कहता है कि हम वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख में अफजल निकलेगा। अच्छा, अशोक गहलोत जी भी कह रहे हैं कि आज अगर इंदिरा गांधी रही होती तो ये जो भाजपा जो हिंदू
हिंदुओं का ठेका लेके रखी है ना, ये कभी पनप नहीं पाती। भाजपा को आईएसआईएस को एकदम मिटाने का काम कर दिया। हाँ हाँ, आयरन लेडी कही जाती है इंदिरा गांधी। बांग्लादेश मुफ्त में दे दिया, नसबंदी इमरजेंसी लागू करा दिया, सिखों का नरसंहार कर दिया, लेकिन फिर भी इतिहास में क्या स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया कांग्रेस ने? आयरन लेडी इंदिरा गांधी। ये वो कांग्रेस है। कांग्रेस की इतिहास अगर अतीत खोल दिया जाए तो देश को बांटने, लूटने, चूसने का काम यही कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1947 से लेकर 70 सालों तक इस देश को कहां से अर्थ से लेकर फर्श से लेकर अर्थ तक पहुंचा दिया। चाहे जाति के नाम पर, देश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर दिया। पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया। अभी तैयारी थी मनमोहन जी की, सोनिया जी की तैयारी थी, गांधी परिवार की तैयारी थी कि इस बार सत्ता अगर आ गई 14 में तो हम लोग खालिस्तान भी दे देंगे। अच्छा। लेकिन देश की जनता जागरूक है, बहुसंख्यक हिंदू समाज जागरूक है, मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और जो बोली से नहीं समझेगा उसको गोली से भी जवाब दिया जाएगा। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि अभी मौका है, इस बार भाजपा को हरा करके समाजवादी पार्टी को जिता दीजिए, वरना फिर आगे डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये यूपी का चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। सही कह रहे हैं। हाँ। देखे जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तीन तैसी। जो राम मंदिर को, राम जी को काल्पनिक बताने वाले लोग, रामचरितमानस को जलाने वाले लोग, उस तरह के विचारधारा के लोग कभी सत्ता नहीं पा पाएंगे। राम देखिए, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। ये सिर्फ राम भक्तों के लिए दिल्ली का सिंहासन है, वही राज करेगा, नो पीडीए। भगवा आतंकवाद की परिभाषा दी जाती है कांग्रेस के द्वारा, जो इमरान मसूद जो उनके वरिष्ठ नेता हैं। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा कहा जा रहा है कि जहरीले हो गए हैं बहुसंख्यक समाज। क्या कहेंगे ऐसे हिंदुओं पे जो बार बार लांछन लगाए जा रहे हैं? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी मति भ्रम होए खगेशा, सो कहाँ दक्षिण हुए दिनेशा। अब इन पार्टियों की मति भ्रम हो चुकी है। ये अनर्गल प्रलाप बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनके खड़गे जी वहाँ कहते हैं मुसलमानों से अगर मुसलमान कहीं आरएसएस का आदमी दिखाई पड़े तो नमाज छोड़ करके उसको मारो। इन लोगों की जो आइडियोलॉजी, जो इन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, ये सिर्फ मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, देश को बांटने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठा रखा है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो देश की जनता 2014 के बाद से जो आप लोग दिखा रहे हैं, जिसके इनके अब मंसूबे पूरे नहीं होंगे, और वो जावेद क्या बोलेगा राज्यसभा सदस्य, वो खुद मारा जाएगा। जो देश को विघटन करने वाला व्यक्ति होगा, जो देश को बांटने वाला व्यक्ति होगा, इस देश की जनता और इस देश का सनातन को मानने वाला, इस देश को अपनी सरजमी को मानने वाला, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक समाज में आता है, मजाक बन चुका है हिंदू भारत में। अब जो भी आएगा अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदुओं पे ऐसे प्रलाप बोल के चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये और कोई नहीं, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये तृणमूल, इन लोगों ने एक बना रखा था पहले से ये सनातन समाज को, हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रखा था, जिसका खामियाजा 2014 से भुगत रहे हैं। और ये अब जीवन में, और 2027 में आपको बता दूं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उसका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो देश की जनता का क्या सम्मान करे? जो अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता वो देश की बहन बेटियों का क्या सम्मान करेगा? जिसने देश में लूट घसोट मचाई हो, जिसने लूट करके हजारों ऑस्ट्रेलिया मैसे में द्वीप खरीद लिए हो, वो देश को बढ़ाने का काम करेगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जिस दिन 2029 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश की कमान संभाल लेंगे, उस दिन ये जो बोल रहे हैं छिछुंदर, ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। भाग करके ये पाकिस्तान भी हमारा होगा, पाकिस्तान भी हमारा होगा, बांग्लादेश भी हमारा होगा। हमारी सरजमी हमने बांट के दी है, किसी को नहीं रहने दूंगा, किसी आतंकवाद को न पाकिस्तान में रहने दूंगा, न बांग्लादेश में रहने दूंगा। और जो देश की देश हित की बात करेगा वही रहेगा। जावेद अली के लिए क्या कहेंगे? जावेद अली जैसे लोगों को जो बांटने का काम कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। जो 10, 20, 25 वोट सीटें पाना चाह रहे थे, वो भी अब नहीं पाएंगे बहुसंख्यक समाज। इनके उस भाषण से नहीं देगा। इंडिया अलायंस के जो नेता इमरान मसूद, उनका स्पष्टीकरण आया
था कि ये उनके अपने विचार हैं, जो हिंदू भाई हैं, कुछ हिंदू भाई हैं, वो प्यार फैलाने का काम करते हैं। तो क्या इसमें भी अब तर्क वितर्क है, जो उनके खुद के अलायंस के लोग हैं उस बात से स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं? मैं आपको बता दूं, और यही इमरान मसूद वही हैं जो भगवा आतंकवाद की परिभाषा देते हैं। देखिए ये वही लोग हैं, इनको यही नहीं पता है, ये जितने पीडीए में मुसलमान हैं उससे 10 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे मुसलमान हैं। ये जो पीडीए के यादव हैं, गलत फहमी में हवा में घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा यादव भारतीय जनता पार्टी में हैं। और ये पीडीए के लोग क्या बात करेंगे जो अपनी बहन बेटियों को शौचालय तक नहीं दे पाए। ये 26 करोड़ जनमानस उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को अगर कोई शौचालय देने का काम किया, इज्जत घर देने का काम किया है, तो पूज्य महाराज जी और नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है। ये क्या बात करेंगे? जावेद अली के लिए क्या कहेंगे फिर, जो बहुसंख्यक समाज को जहरीला बता? देखिए ये 2027 और 2029 ये भाग जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। या तो ये बांग्लादेश जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, चैनल में फीड कर लीजिए। 2029 में एक ऐसा ये नाम गायब होगा कि पता लगेगा कि ये पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है, और इंडिया में इनको नहीं पाओगे आप। बहुसंख्यक समाज जो देश का हिंदू समाज है जहरीला हो चुका है। जहर मतलब इस तरह की बयानबाजी हिंदू धर्म को लेकर के कब तक सही जाएगी? कौन बोला? जावेद अली, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद। अरे बोल ले दो 30 सालों को, इनके पास कुछ रहा तो है नहीं, ना इनकी सरकार बनेगी ना इनकी सीटें आएंगी। ये सब जाहिल में जाहिल बात करेंगे। पढ़े लिखे के सज्जन आदमी की बात करो तो बात करो, अखिलेश यादव की बात करो तो समझ में आता है यार। ये जाहिलों की बात की बात मुझसे को करता तो इसका खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता है, वो सोच रहे हैं किसी तरह लेकिन हिंदुओं को जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी टारगेट में लेती है, उससे समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। कोई बचेगा नहीं, जहरीले हो चुकी है। समाजवादी पार्टी जब आती है तो मऊ से लेकर मुरादाबाद तक ले दंगा होता है, तो कम से कम वो दंगा रोक देती तो आज ये कहने की नौबत नहीं आती। और जो फिर सरकार आएगी तो निश्चित रूप से एक और डिस्ट्रिक्ट में दंगा बढ़ जाएगा। तो ये नहीं आ रहे तो कम से कम दंगा तो रुका है। जहरीला हो चुका है बहुसंख्यक समाज भारत का। आप हमको इसी का जवाब दे दीजिए। नहीं, आपके लिए वक्फ बोर्ड के लिए 3600 करोड़ यही भाजपा दे रही, तो आपके लिए अमृत है। यही आपके लिए हर प्रोटेक्शन दे रही, तो आपके लिए सही है। आप तमाम बिजनेसमैन में उतरे, कोई दंगा नहीं हो तो आपके लिए सही है। मगर उनको कहने का है तो भाई कह सकते हैं, उनके लिए तो क्या। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये जो बहुसंख्यक समाज को भारत में लेकर के इस तरह की जो राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संकट पैदा कर सकती है जो हिंदू धर्म को लेकर के ऐसी बात करेगा, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति भी अब समाप्त होने के कगार पे है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जनता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे लोगों का पूरा राजनीतिक करियर समाप्त कर देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पे करनी चाहिए जो आज हिंदू धर्म को लेकर के ऐसी टीका टिप्पणियां करते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।